हमारा जो प्रोटेस्ट है वो जारी रहेगा। और जो दिल्ली पुलिस ने आज किया बहुत ही शर्मनाक बात है। अगर इनको हमारा मार्च रोकना था तो ये वाटर कैनन गन भी यूज कर सकते थे, लेकिन जिस बर्बरता के साथ हमारा 12 साल की बच्ची का सर फोड़ा गया है, लड़कियों की छाती पर पैर रखकर मेल पुलिस ऑफिसर ने लड़कियों को मारा है, पीटा है, उनके गले पकड़े हैं। ये कैसी पुलिस है? ये गुंडागिरी लगा रखी है नरेंद्र मोदी और उनकी पुलिस ने इस देश में। सोनम वांगचुक की जो पत्नी है उनके भी बालों को पकड़कर खींचा है पुलिस वालों ने, और मेल पुलिस ऑफिसर ने खींचा है। इस देश में पुलिस को गुंडा बना रखा है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। ऐसा कब तक चलेगा? आज इन्होंने दिखा दिया कि इनका 20 बच्चों की आत्महत्या से मन नहीं भरा है। ये और बच्चों का खून चाहते थे, इसलिए आज पुलिस को इन्होंने आदेश दिए थे कि बच्चों के सर फोड़ो, बच्चों के हाथ तोड़ो, बच्चों के सर फोड़ो फिर से। ये बहुत ही दुखद बात है। हम चाहते थे सोनम सर अपना आज हंगर स्ट्राइक तोड़े, क्योंकि उनकी हंगर स्ट्राइक को आज 23 दिन हुए हैं और उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है। लेकिन आज जो पुलिस ने हरकत करी और आज जो सरकार ने स्टूडेंट्स को जानवरों से भी बदतर ट्रीट करा और मारा है, उसके बाद सोनम सर ने डिसाइड किया कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक जारी रखेंगे। दोस्तों जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी मांगों को मनवाने के लिए खाना पीना छोड़ दे, हजारों लोग उसके समर्थन में सड़कों पर उतर आएं, दिल्ली की सुरक्षा बढ़ा दी जाए, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए जाएं और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच जाए, तो आखिर ऐसा क्या हुआ है? दिल्ली में इन दिनों एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस आंदोलन का चेहरा है सोनम वांगचुक। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन है या फिर इसके पीछे देश के युवाओं, छात्रों और लद्दाख के लोगों की वर्षों पुरानी नाराजगी छिपी हुई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा रूप ले सकता है? वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम इस पूरे आंदोलन की कहानी, इसकी मांगें, सरकार का पक्ष, पुलिस कार्रवाई और आगे क्या हो सकता है, सब कुछ विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर सोनम वांगचुक हैं कौन। सोनम वांगचुक एक प्रसिद्ध इंजीनियर, शिक्षाविद और पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। उन्हें शिक्षा सुधार और पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। पिछले कई वर्षों से वे लद्दाख से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन इस बार मामला सिर्फ लद्दाख तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली में शुरू हुए इस आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा छेड़ दी है। अब सवाल उठता है कि आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई? आंदोलनकारियों का कहना है कि देश के युवाओं, छात्रों और आम नागरिकों से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाल के महीनों में परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और युवाओं के भविष्य को लेकर देश भर में असंतोष देखने को मिला। इसी नाराजगी ने बड़े विरोध प्रदर्शनों का रूप लिया। इसी दौरान सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। उनका कहना था कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए। लेकिन असली मोड़ तब आया जब आंदोलनकारियों ने संसद की ओर मार्च करने का ऐलान किया। इसके बाद दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। कई इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया और कुछ मेट्रो स्टेशनों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। यहीं से विवाद और बढ़ गया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि उन्हें रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया। कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। इन घटनाओं के बाद मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट ने कथित पुलिस कार्रवाई से जुड़े वीडियो और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को कहा और सरकार से जवाब भी मांगा है। यही वो बिंदु है जिसने इस आंदोलन को और ज्यादा चर्चा मिला दिया है। अब बात करते हैं आंदोलन की प्रमुख मांगों की। सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख के पर्यावरण, स्थानीय अधिकारों और संवेदनशील पर्यावरण की रक्षा से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं। लद्दाख में राज्य का दर्जा, स्थानीय लोगों के अधिकार और संवेदनशील पर्यावरण की रक्षा जैसे विषय लगातार चर्चा में रहे हैं। वहीं आंदोलन से जुड़े अन्य समूह युवाओं, छात्रों और परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग भी उठा रहे हैं। अब बड़ा सवाल, सरकार क्या कह रही है? सरकार की ओर से समय समय पर बातचीत और सुधारों का आश्वासन दिया गया है। हालांकि प्रदर्शनकारी मानते हैं कि केवल आश्वासन पर्याप्त नहीं है और उन्हें ठोस कार्रवाई चाहिए। यही वजह है कि आंदोलन अभी भी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस आंदोलन ने एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है। क्या आज का युवा पहले से ज्यादा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय हो रहा है? क्योंकि हाल के प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी देखने को मिली है। विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ एक आंदोलन नहीं, बल्कि युवाओं की बढ़ती बेचैनी और उम्मीदों का संकेत भी हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई समाधान निकलेगा? क्या बातचीत से रास्ता निकलेगा या फिर यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है? फिलहाल इस सवाल का जवाब आने वाला समय ही देगा। लेकिन इतना तय है कि दिल्ली में चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है। इस पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। आपकी राय क्या है? क्या आंदोलनकारियों की मांगें जायज हैं? क्या सरकार को तुरंत कदम उठाने चाहिए
या फिर इसका कोई दूसरा समाधान होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।